बताएंगे अपने दिनचर्या के बारे में कि हमें अपना जीवन में कैसे क्या करना, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, ध्यान की मुद्रा में अगर बैठे रहना चाहते हैं जो भी मास्टर्स, बैठे रहिए। और हमारी ज्ञान की बातों को आप कानों से सुनेंगे, आंखों से नहीं। अपने बॉडी में इनहेल कीजिए, एक ऊर्जा, एक एनर्जी के साथ आज जो भी मैं बताने जा रही हूँ। तो कल गुरु पूर्णिमा था, तो मैं तो यहाँ नहीं थी, इसलिए आज मैं आप लोग को हैप्पी बिलेटेड गुरु पूर्णिमा में बोलती हूँ। सभी गुरुओं को आपको भी। थैंक यू, हाँ, थैंक यू, हाँ, बहुत हाँ। बहुत बधाई। थैंक यू। सभी गुरुओं को नमस्कार करते हुए हम आगे ज्ञान की यात्रा में अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो ध्यान की यात्रा में आगे बढ़े, अब ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आप सभी मास्टर्स को लेकर हम आगे चलेंगे। और ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, चाहे ईश्वर से प्राप्त हो, चाहे किसी मनुष्य से प्राप्त हो, किसी से भी, या पेड़ पौधे से प्राप्त हो, या एक जानवर, एक पशु पक्षी से भी प्राप्त हो, ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है, किसी तरह का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अगर अच्छे ज्ञान जहां मिलते हैं तो अच्छे ज्ञान को जरूर हमें ग्रहण करना चाहिए, ग्रास करना चाहिए, हमें पाना चाहिए। क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान हमें मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करता है। और जिसको रहता है, जिसको बुद्धि रहेगा, वो ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ेगा। जो मंद बुद्धि वाला रहता है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं रहता है। जिसको बुद्धि की कमी रहती है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं रहता है। तो कहते हैं कि प्रकृति का तीन गुण, प्रकृति का तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण वाला जो मनुष्य रहता है, वो बहुत ही आध्यात्मिक रहता है, वो आध्यात्मिक राह पर चलता है। और जो रजोगुण का जो मनुष्य रहता है ना, वो दिखावा ज्यादा करता है। जैसे पूजा पाठ, मंदिर, हॉस्पिटल, ये सब बनाना, हॉस्पिटल बना रहा है, मंदिर बना रहा है, पूजा पाठ है, यज्ञ करवा रहा है, दिखावा ज्यादा करता है। और कहता है हम कर रहे, हम कर रहे। नहीं, तुम नहीं कर रहे हो, तुम करता हो। कार्य तो कोई और कर रहा है, तुम सिर्फ कार्य करता हो, तुम काम कर रहे हो, लेकिन कार्य कोई और करवा रहा है, तुम इसका श्रेय मत लो। तो जो तमोगुण आदमी रहता है, वो बहुत आलसी रहता है। उसको पूजा पाठ कोई भी काम से इसको मतलब नहीं, न नहाना, न सुनाना, न खाने का उसका मन रहेगा। कभी मन हुआ किसी समय भी खा लिया, रात रहे दिन रहे, रात में भी अगर जगा हुआ तो जगा हुआ है, दिन में सोया हुआ तो सोया हुआ है। तमोगुण के आदमी इस तरह के रहते हैं, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये तीनों गुण है कौन? ये तीनों गुण जो प्रकृति का तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण है कौन? सतोगुण है श्री कृष्ण नारायण, और रजोगुण है, कहते हैं कि रजोगुण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। और तमोगुण कौन है? महादेव है, संहार करता। तमोगुण, तो वो तीनों प्रकृति का तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मनुष्य क्या होता है ना, कि अपना दिनचर्या को उसी तरह से ढालता है। तो हम अपने दिनचर्या को कैसे हम इसको बरकरार रखें, कैसे करें? हर कोई मॉर्निंग उठता है, मॉर्निंग उठता है हर कोई। तो मॉर्निंग उठने से पहले क्या लोग करता है? सुबह उठता है तो पहले हम 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट भी ध्यान पेट पर बैठे बैठे कर लें, अपने गुरु को याद कर लें। उसके बाद हम धरती पर पैर रखें, धरती पर पैर रखने से पहले हम धरती को छू के प्रणाम करें। क्योंकि जहां हम चल रहे हैं, जिस पर चल रहे हैं, वो है तभी तो हम चल रहे हैं। अगर वो नहीं रहती तो हम लोग का अस्तित्व भी नहीं रहता। तो धरती माता है तभी तो हम लोग चल रहे हैं उसके ऊपर। और धरती माता है तभी तो अनाज उपजाऊ हो रहा है, हम लोग अन्न ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे माता धरती के कारण ही है। तो उनको नमस्कार करो। और उनको नमस्कार करने के बाद हमारा जो दिनचर्या है वो करने के बाद हम योगा करेंगे। योगा करने से क्या होता है? हमारे शरीर में एनर्जी आती है। हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो प्राणायाम,
लंबी गहरी सांस लो और फिर छोड़ो। इसको प्राणायाम बोलते हैं। अलोम विलोम, थंब फिंगर से अपने नाक को, राइट नोज को प्रेस करो और लेफ्ट से लंबी सांस लो और फिर लेफ्ट को प्रेस करो और राइट से सांसें को बाहर छोड़ो। ये प्राणायाम, प्राणायाम करने से क्या होता है, लंबी गहरी सांस लेने से, अलोम विलोम करने से क्या होता है, कपाल भारती, कपाल भारती करने से हमारे पेट में, स्टमक में जोर पड़ता है। अंदर के ऑर्गन्स अगर रुक चुके हैं, स्टमक के ऑर्गन्स हमारे रुक चुके हैं, तो जिससे क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और वो फंक्शन करने लगता है। अलोम विलोम प्राणायाम कपाल भारती से। तो ये हमें योगा जरूर करना चाहिए। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा ही जरूर करना चाहिए। और खुले आसमान के नीचे वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए। हम घूमते हैं खुले आसमान के नीचे, शुद्ध एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, अपने में इनहेल करते हैं। जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारे शरीर में कितनी ऊर्जाएं भर जाती है, इतना ऊर्जा, इतना एनर्जी भरती है। तो हम लोग का मस्तिष्क भी, ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हमारा सोच भी, सकारात्मक सोच आने लगता है। हम घर जाएंगे, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, हमें ऑफिस जाना है, तो हमें क्लिनिक जाना, हमें कॉलेज जाना, हमें स्कूल जाना, ये सब माइंड में आता है। खराब सोच नहीं आता है, सकारात्मक सोच ही आता है। तो हम भोजन क्या करें, जब हम मॉर्निंग वॉक से आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक से आते हैं तो गर्मी से शरीर में पसीने आते हैं। तो पसीने जो आते हैं, तो वो क्या है, पसीने क्या है, जैसे हम यूरिन होता है, यूरिन, यूरिन जो होता है और पसीना दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अगर पसीने को टच करेंगे वो भी नमकीन आएगा, स्वाद टेस्ट लेंगे वो भी नमकीन आएगा। तो वो कहता है ना, जब हमें डायबिटीज होती है तो क्या करता है, तो यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है, आगे चल के यूरिन प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज अगर किसी को हुआ, वो कंट्रोल नहीं किया, तो उसको यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है। तो यूरिन जो, एक यूरिन से हमें निकलता है, एक हमें पेशाब के माध्यम से निकलता है, एक शरीर से जो निकलता है वो भी यूरिन ही उसको बोलते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पसीना बोलते हैं। जो गर्माहट निकलता, गर्मी निकलता है। तो हम लोग घर आते हैं, वॉकिंग करके जब घर आते हैं तो क्या करते हैं, ठंडे पानी से हम लोग स्नान करके उसको, एनर्जी को, हम उस पूरे बाहर का नकारात्मक एनर्जी को हम सबको शुद्ध करते हैं, सबको निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम काफी फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। फिर हमें कहीं भी जाना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता, कहता है कि नाश्ता में क्या करना चाहिए, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से हाई बीपी होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। और बीपी, बीपी कैसे होता है, बीपी जब हम बहुत टेंशन में रहते हैं, तब हमें सबसे पहला बीमारी बीपी का होता है। हाई बीपी, लो बीपी। हाई बीपी रहेगा, अगर अगर वो सही से समय पर नहीं अपना उपचार करवाया, तो उसका ब्रेन भी हैमरेज हो सकता है हाई बीपी से, नाक से ब्लड निकल सकता है हाई बीपी से। तो इसलिए हमें टेंशन नहीं करना है, टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री रहने के लिए हम अपने आप को खुश रखेंगे। हम उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां हमें टेंशन हो, हम ऐसा काम करेंगे जो हमें टेंशन ही ना हो। अगर टेंशन नहीं होगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगा। और हम शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं, सूखी चपाती खाएं, हरी भरी सब्जियां खाएं, ज्यादा शुगर भी ना ले, चाय में शुगर ना ले। चाय में जैगरी की चाय पिए, गुड़ की चाय। शुगर की चाय पीने से शुगर की बीमारी हो जाती है। हर एक को आजकल तो हर एक घर में डायबिटीज पेशेंट है, क्योंकि वो केयर नहीं कर रहा है, वो टेंशन कर रहा है। मैं बोली ना, टेंशन से हर एक बीमारी होती है। वो टेंशन कर रहा है, टेंशन नहीं करना है। अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को स्लिम रखना है। ज्यादा बॉडी में चर्बी, फैट भी नहीं आनी है।
फैट भी आती है तो उससे भी बीमारी होती है। तो हमें क्या करना, योगा करना, वॉकिंग करना है। लाफ्टर, मेन क्या है, लाफ्टर, लाफ्टर एक्सरसाइज। लाफ्टर एक्सरसाइज जो होता है ना, पार्क में ग्रुप बनाकर जोर से हाथ ऊपर उठा उठा के हंसे, हंसे, जोर से ऊपर हाथ उठा उठा के हंसे, जिससे क्या होता है उसको बोलते हैं लाफ्टर एक्सरसाइज। जब हम हंसते हैं तो हमारा लंग्स क्लियर होता है। लंग्स में अगर हमारा लंग्स ब्लॉक हो गया है तो वो क्लियर होता है लंग्स। तो लंग्स क्लियर होता है तो हमारा लंग्स अच्छा से फंक्शन करता है, किडनी फंक्शन करता है। पानी भी, आप पानी भी उतना ही पीजिए जितना आपका किडनी चला सके। आप ज्यादा पानी पीजिएगा, ज्यादा भोजन कीजिएगा तो किडनी को चलाने में, उसको पचाने में समय लगता है, तो ज्यादा घर्षण करता है। तो ज्यादा घर्षण करने से किडनी वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए पानी भी जितना मेरे शरीर को चाहिए उतना ही पानी पीजिए। जितना भोजन हम कम करेंगे उतना दिन हम जीवित रहेंगे, उतना साल हम जीवित रहेंगे। जहां पर 4 रोटी करते हैं वहां 2 रोटी खाइए। और समय, शाम, शाम 7 बजे तक ही भोजन करके उसके बाद खत्म कीजिए। 7 बजे के बाद भोजन कुछ भी मत कीजिए। अगर बहुत भूख लग जाता है तो आप जूस या फ्रूट्स खा सकते हैं शाम में, रात में। और आप 9 बजे तक सोने का कोशिश कीजिए। अगर आप फ्री हैं, आपको ना सेशन है ना कहीं जाना है, कोई काम नहीं है, तो 9 बजे तक आप स्ट्रेट सो जाइए, दोनों हाथों को सीधा करके। बस अपने गुरु को याद कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, और याद करके नेत्रों को बंद करके आप उन लोगों को याद करते हुए धीरे धीरे आप निद्रा योगा में, निद्रा योगा में आप चले जाइए। नींद में आप प्रवेश कर जाइए। आप बोलिए, हे परमात्मा, हे गुरु, आप हमें अपने आगोश में कर लीजिए। और हम नींद में जब रहेंगे तो आप हमारे शरीर का रक्षा कीजिएगा। क्योंकि जब हम सोए रहते हैं तो हमें एहसास नहीं रहता है, नींद में रहते तो हमें एहसास नहीं रहता है कि हम जीवित हैं या हम मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हमें कुछ भी एहसास नहीं रहता है, हम धरती पर हैं या हम धरती पर बाहर हैं, या हम अपने घर में या हम बेड पर सोए, हम क्या कर रहे, हमें कुछ भी एहसास नहीं रहता, कुछ भी मालूम नहीं रहता है, कुछ भी मालूम नहीं रहता है। जब हम नींद से उठते हैं तब हम अपने आप को देखते हैं, अरे मैं तो जीवित हूँ, अरे मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं तो धरती पर हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने बेड पर हूँ। तब मुझे एहसास होता है। इसलिए कहता है ना कि जब हम सोते हैं तो हम योग निद्रा में चले जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं, हमें कुछ एहसास नहीं रहता, बस हम योग निद्रा में रहते हैं। तो उसी तरह से योग निद्रा में आप चले जाइए। आप देखिए, अगर आप दिनचर्या ऐसा बनाएंगे तो आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा। करीब टेलर, 1 लाख टेलर का जांच हुआ, डायबिटीज टेस्ट हुआ। 1 लाख टेलर का, दर्जी का जो कपड़े सीता है, 1 लाख का जब टेस्ट हुआ, 1 लाख में से किसी को भी डायबिटीज नहीं निकला, किसी को भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो पैर का मशीन चलाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अप डाउन करने से, ऐसे करने से अगर कोई भी पैर का मशीन चलाता है तो उसको डायबिटीज की बीमारी कभी भी नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही, कभी भी नहीं होगा। अगर जिसके घर में नहीं है मशीन, पैर की मशीन नहीं है, स्टिचिंग मशीन नहीं है, तो वो जहां भी बैठे, अपने बेड पर बैठो या सोफे पर बैठो, दोनों पैर को नीचे करके अपने फुट को ऊपर करो, टोज को ऊपर करो, फुट को ऐसे करो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ऐसे पैर को करो, ऐसा करो कि जैसे तुम मशीन चला रही हो। ऐसा पैर को अप डाउन करो, टोज को ऊपर करो, फुट को अपना नीचे करो, टोज को ऐसे करो, फिर फुट को अपना पीछे से ऐसे करो। इस तरह से करने से क्या होगा,
आप डेली 30 टाइम्स आप सोफे पर बैठ के या बेड पर बैठ के दोनों पैर को नीचे लटका कर बैठ के आप अप डाउन अपने पंजे को, अपने टोज को, अपने उंगलियों को करेंगे, अपने पीछे से एरी को, अपने फुट को करेंगे, तो क्या होगा, आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। अगर किसी को है तो डायबिटीज उसका नॉर्मल हो जाएगा। कभी भी जब तक जीवन रहेगा उसका कभी भी ना बढ़ेगा ना घटेगा, उसका नॉर्मल रहेगा। और उसके बाद और एक्सरसाइज है डायबिटीज की, जो वो बैठकर पैर को ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करे, अपने पैर को ऐसे 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 दोनों पैर को हिलाए, ऐसे से करे, हिलाए, जिससे क्या होगा, हमारा स्टमक स्टमक पर प्रेशर पड़ता है और हमें डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है इसको करने से। और लंबी गहरी सांस लेने से हमारा हार्ट जो है वो ब्लॉकेज नहीं होगा। अगर ब्लॉकेज है तो क्लियर हो जाएगा, उसको ऑपरेशन करवाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। डेली पंप करो, डेली पंप करो, डेली पंप करो, अपना हार्ट को पंप करो। पंप करना है, कैसे करना है, लंबी गहरी सांस लो, अब मुंह से छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो, मुंह से छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो करके मुंह से जोर से मुंह से सांस छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो, जिससे क्या होगा, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा। अगर ब्लॉकेज है तो वो क्लियर हो जाएगा। और माइंड का एक्सरसाइज, माइंड का भी एक्सरसाइज करना है, तो हमें सोचना है। माइंड का एक्सरसाइज कैसे करना है, ऐसे ऐसे अपना आईब्रो को ऊपर करना है, नीचे करना, ऊपर करना, नीचे करना है, तो जिससे क्या होगा, ब्रेन, आप देखिए आपका फोरहेड ऊपर नीचे हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे क्या होगा, माइंड में जो भी नस से जो भी आपका एक्टिवेट, जितने भी आपका फंक्शन है सारा फंक्शन करेगा, सारा एक्टिवेट करेगा, सारा नस एक्टिवेट हो जाएगा माइंड का। और कहता है कि कभी भी हम कम नमक, कम चीनी खाएं, जिससे हम अपने सेहत पर हम ध्यान दे सकेंगे। चाय पीना है तो गुड़ की चाय पीजिए, ग्रीन टी लीजिए, ग्रीन टी पीजिए, गुड़ की चाय, बहुत कम गुड़ भी डालिए, ज्यादा गुड़ भी नहीं, ज्यादा गुड़ भी हानिकारक होता है। और डायबिटीज का जो पेशेंट है वो हर फ्रूट्स खा सकता है, हर फल खा सकता है, क्योंकि वो नेचुरल नेचुरल मिठास उसमें है, उसमें चीनी का इंजेक्शन नहीं दिया हुआ है, शुगर का इंजेक्शन नहीं दिया हुआ है, जो वो मीठा हो गया। आम नेचुरल मीठा है, लीची नेचुरल मीठा, गुआवा नेचुरल मीठा है, बनाना नेचुरल मीठा, ये डायबिटीज पेशेंट भी खा सकता है, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिसको हाई डायबिटीज है, जिसका कंट्रोल में डायबिटीज नहीं है, तो वो खाली पेट जितना फल खाना है, जितना मीठा फल खाना है, वो खा ले, वो खाए, और आधा घंटा के बाद ब्रेकफास्ट करे, आधा घंटा के बाद। ऐसा करने से वो आदमी स्वस्थ रहेगा, डायबिटीज का पेशेंट कंट्रोल में रहेगा, उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमें कोई बीमारी नहीं चाहिए, कोई भी बीमारी हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं चाहिए, सुई का नोक के बराबर भी बीमारी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, सुबह उठकर उकड़ू बैठ के चुकुमुकु नीचे, चुकुमुकु नीचे बैठकर गर्म पानी 1 गिलास कर लेना है। कड़ी पत्ता, 10 कड़ी पत्ता, हमें, हमारे करी पत्ता खाने से हमारे ब्लड को वो प्योर करता है, हमारे ब्लड को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है करी पत्ता। अगर हमको कैंसर नहीं चाहिए, जीवन में कभी कैंसर की बीमारी नहीं चाहिए, तो 1 टुकड़ा अदरक का, जिंजर का ले। अगर किसी को हार्ट अटैक की बीमारी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको हार्ट का बीमारी नहीं चाहिए, तो कच्ची हल्दी का 1 टुकड़ा, कच्ची हल्दी ले। और किसी को जीवन में कोई बीमारी नहीं चाहिए, बिल्कुल सुई के ड्रॉप के बराबर भी बीमारी नहीं चाहिए, तो वो 2 लहसुन का पीस, 2 गार्लिक का पीस खाए, उसको कोई भी बीमारी जीवन भर, वो स्वस्थ निरोग दीर्घायु रहेगा। लंबी लंबी जो सांस लेता है वो दीर्घायु होता है, वो बहुत साल जीता है, 90 साल, 100 साल, 105 साल तक उसका जीवन रहता है, जो लंबी लंबी गहरी सांसें लेता है। और ये सब चीज उपाय करने से आदमी हमेशा स्वस्थ निरोग दीर्घायु रहेगा, जो मैं अभी बताई, जो खाना है। और व्यायाम तो हमेशा करना है, एक्सरसाइज तो हमेशा करना है।
एक्सरसाइज तो अपना जीवन का आप दिनचर्या बना लीजिए, आप एक रूटीन्स बना लीजिए, मुझे एक्सरसाइज करना है। अपना फेस का भी एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे करने से जॉ जॉ आपका स्ट्रांग होगा। ऐसे करने से जॉ स्ट्रांग होगा। और आप नेक को ऐसे अप करते हैं, पीछे की ओर बेंड करते हैं, तो ये जो नस जो हमारा है, गले का नस जो हमारा स्किन है, सब खिंचाता है। ये खिंचाएगा, खिंचाने से डबल चिन जो होता है, डबल चिन वो कभी भी नहीं होगा। डबल चिन अरे कभी भी क्या नहीं। है तो बनता है सच्ची। ऐसे करने से अगर हमारे नेक को स्लिम रखना है, फैट चर्बी ज्यादा नेक पर हो जाता है, स्लिम रखना है, तो अप डाउन 10 टाइम्स कीजिए। ज्यादा नहीं करना है तो 10 टाइम्स कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड आप कितना टाइम्स करते हैं। और साइड की चर्बी जो रहती है नेक की, इसको भी अगर यहां भी स्लिम करना है तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हड्डी जो आपका बोन है ना, आपका ये होता है, क्रैक होता है, नहीं फुटकता है। अगर पेन है ना तो वो आपको क्रैक करेगा, फुटकेगा वो। ऐसे ऐसे करने से नेक, ये नेक का एक्सरसाइज होता है। आंख का एक्सरसाइज जो करना, आंख में ज्योति, आंख में ज्यादा ज्योति करना है तो मॉर्निंग, सुबह सुबह हम प्रातः काल जब उठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना सलाइबा, सलाइबा माने थूक, लार, लार को लेके जैसे आंख में काजल लगाते हैं ना, दोनों आंखों में सलाइबा लगा लीजिए। सलाइबा लगाने के बाद उसके बाद क्या कीजिए, हाथ को जोर जोर से रगड़िए। अग्नि तत्व ऊर्जा हमारे पाम के भीतर ऊर्जा पैदा हो, और उसको आंख को टच कीजिए। ऐसे 2 सेकंड टच करके रखिए। उसके बाद 3 फिंगर, ऐसे 3 फिंगर ऐसे करके यहाँ रखिए। मिडिल फिंगर को यहाँ बीच में सेंटर में, इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट में, राइट में, और रिंग फिंगर को लेफ्ट में रखिए। और दाएं साइड बाएं साइड पहले घुमाइए 10 टाइम्स, बाएं साइड, फिर दाएं साइड, राइट साइड टर्न कीजिए 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको आंखों में ऊर्जा आएगी। फिर उसके बाद 10 बार ऐसे ऐसे, और 10 बार ऐसे ऐसे, दोनों ऐसे करके करने से, और लास्ट में फिर हाथों को रगड़ के अपने आंखों पर टच कीजिए, जिससे आपको 1 महीने के अंदर आपका चश्मा आंख से उतर जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, चश्मा उतर जाएगा आंख से। और आपकी ज्योति, आपकी प्रकाश, आपकी लाइट आंख में बहुत आएगी, बहुत आएगी। और कान में अगर किसी को कम सुनाई पड़ती है तो कान में क्या करना, भ्रामरी कीजिए। दोनों फिंगर को कान के अंदर डालिए और ऐसे कीजिए। इंडेक्स फिंगर को आईब्रो पर, 2 फिंगर्स को आईज के ऊपर, और रिंग फिंगर को आप नोज के पास रखिए। और मुंह से बोलिए, मुंह से बोलना नहीं है, लेकिन मन में बोलना है, करके आवाज निकालना है। लंबी गहरी सांस खींचिए, ऊर्जा को अपने शरीर को अपने चेस्ट में भरिए, और फिर उसके बाद ऐसे करने से क्या होगा, आपके कानों में दूर की आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगी। कान में शक्ति प्रदान होगा, आवाज सुनाई पड़ेगी। इसको बोलते हैं भ्रामरी एक्सरसाइज, भ्रामरी एक्सरसाइज। और आपको रिस्ट की एक्सरसाइज, जो आपका रिस्ट मूव करता है, हम कोई भी काम करते हैं हाथ से करते हैं, तो हाथ में ताकत रहेगी तभी तो हम हाथ से काम कर सकेंगे। तो इसको पहले रिस्ट को ऐसे से घुमाइए, और फिर ऐसे से घुमाइए रिस्ट को। तो ऐसे करने से ये हाथ पूरा खींचाता है, नस यहाँ से पूरा स्किन टाइट होता है, अपने दोनों हाथों का स्किन टाइट होगा, और ये हमारा एक्टिवेट होता है। ये रिस्ट एक्टिवेट होगा, एल्बो एक्टिवेट होगा, शोल्डर एक्टिवेट होगा, आर्म एक्टिवेट हमारा होता है। हम अपनी ऊर्जा ऐसे करके मुट्ठी बांधते हैं तो ऊर्जा अपने हाथों के मुट्ठी के अंदर ऊर्जा रखते हैं। जो हम जब तक हाथ बंद रखते हैं, आप महसूस कीजिए आपके हाथ के अंदर गर्मी रहेगी, गर्मी पैदा रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने शरीर को, साइड की जो चर्बी रहती है, फैट रहती है साइड में,
उसको भी हम कैसे रिड्यूस करेंगे। आपको जरूरी नहीं कि आप खड़े खड़े ही कीजिए, आपको नहीं खड़ा होके करना, बैठ के कीजिए। ऐसे टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, 10 टाइम्स राइट, 10 टाइम्स लेफ्ट। आप करेंगे तो आपकी सारे साइड की चर्बी सब गल जाएगी, ऐसा मेल्ट होगी, ऐसा पिघलेगी, जैसे लगेगा कभी आपको फैट था ही नहीं। एकदम कहता है कि बटर के जैसा मेल्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से है। और इसको करने से हम काफी एनर्जी अपने आप को महसूस करते हैं, काफी एनर्जी महसूस करेंगे। उसके बाद फिर हाथ को हाथ को ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर पकड़ के ऐसे, फिर ऐसे, पूरा हम ऐसे ऐसे टर्न करेंगे, दोनों हाथ को पकड़ के खींचेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को खींचेंगे। तो इस साइड की जो चर्बी है, आर्म की चर्बी, जो आर्म की है, और साइड में जितनी भी चर्बी है, वेस्ट की चर्बी, सब खिंचाएगा, और सब हमारा चर्बी, हमारा फैट सब गल के रिड्यूस होके सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज करना, हमारा दिनचर्या, हमारे भोजन क्या करना है। आप सुबह जब उठते हैं तो आप 8 बजे तक भोजन नाश्ता कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और फ्राया हुआ बूट खाइए, चना खाइए, हरा मूंग खाइए, उसमें आप बीटरूट, उसमें कैरेट, उसमें आप कुकम्बर डाल के जरा सा सेंधा नमक खाइए। आप व्हाइट नमक मत खाइए, सेंधा नमक। सेंधा नमक से क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। सेंधा नमक खाने से, हम लोग अपने घर में सेंधा नमक ही खा रहे हैं। पहले हम लोग व्हाइट नमक खाते थे, बहुत पहले छोड़ दिए, 3-4 साल से हम लोग सेंधा नमक खा रहे हैं। तो सेंधा नमक ही खाइए, जरा सा सेंधा नमक उसको बुलबुला के ब्रेकफास्ट कीजिए। आप बहुत है तो 2 चपाती खाइए, 1 गिलास फ्रेश जूस पीजिए। जूस पीना है तो आपको, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए करेला, खीरा, कड़ी पत्ता, कच्चा हल्दी, आदि, अब मेथी का दाना उसमें डाल के, पीस के और छान के 1 गिलास पीजिए खाली पेट। देखिए आपका डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा। सिर्फ डायबिटीज का ही नहीं, हर बीमारी के बारे में मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं अपना ट्रीटमेंट में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने मेडिसिन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आयुर्वेदिक के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि आपके जीवन में कौन सा चीज आप अपनाएंगे जिससे आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, और काफी एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। लेग, हमारा लेग जो है, पैर, पैर को सीधा कर दीजिए, सीधा कीजिए, और उसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जिससे क्या होगा, एंकल, एंकल हमारा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये पैर ही है, ये हमारा जो सोल है, यही हमारे शरीर का भार उठा रहा है। ये छोटा सा इतना बड़ा पैर है जो हम इसी से चलते हैं, और यही हमारे करीब 150 केजी, 200 केजी का भार उठाता है। इतना सारा पैर, इतना छोटा पैर इतना वजन उठाता है। तो इसको हमको स्ट्रांग रखने के लिए, अब थोड़ा एज होता है ना, 50-60 की उम्र होती है, तो नी में प्रॉब्लम, एंकल में प्रॉब्लम, ज्वाइंट में प्रॉब्लम, अब यूरिक एसिड हो जाता है। तो यूरिक एसिड भी नहीं होना है। यूरिक एसिड नहीं होने के लिए ज्यादा नमक नहीं खाना है। हम आपको अपना मेडिसिन नहीं बताएंगे, हम आपको आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे, क्योंकि नेचुरल, नेचुरोपैथी जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो पैर को सीधा करेंगे, अपने पैर का एक्सरसाइज करेंगे, एंकल का एक्सरसाइज करेंगे, फुट का, टोज का एक्सरसाइज करेंगे। अगर ऐसे अप डाउन किए स्ट्रेट करके, फिर इसके बाद ऐसे टर्न करेंगे लेग को, फिर ऐसे टर्न करेंगे, फिर ऐसे टर्न करेंगे, फिर ऐसे टर्न करेंगे, फिर उसके बाद घुमाएंगे ऐसे ऐसे, फिर इधर घुमाएंगे, फिर राइट टर्न करके इसे चारों तरफ पैर को घुमाएंगे। जिससे क्या होगा, हमारा एंकल स्ट्रांग रहेगा, एंकल में हमारे कभी भी यूरिक एसिड नहीं जमेगा, कहीं भी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं जमेगा, जिससे अर्थाइटिक्स का बीमारी नहीं होगा हमें। हम चुस्त तंदुरुस्त अपने आप को फिट महसूस करेंगे, अपने आप को फिट महसूस नहीं, अपने आप को फिट पाएंगे, हम फिट रहेंगे। ऐसा करेंगे, अपने ठहनों का, नी का, खड़ा होके, बैंड होके, नी को ऐसे से हिलाएंगे, नी को, नी को हिलाएंगे। आजकल क्या होता है ना, नी का बहुत जल्दी घर्षण से नी का कैप लगता है बहुतों को,
बहुत नी खराब हो गया, नी में पेन हो गया, नी का कैप लगता है, तो ये जो नी को हम बैंड होके नी को घुमाएंगे, जिससे क्या होगा, नी हमारा एक्टिवेट रहेगा और हमें कभी भी नी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा मास्टर्स नी का प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम अपना बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने आप को फिटनेस के लिए हम ऐसा डेली हम करेंगे, तो हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे की एक्सरसाइज भी कीजिए, ऑयल डाल के फेस को ऐसे ऐसे कीजिए, फेस को ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे से कीजिए फेस को। ये डबल चिन नहीं होने के लिए यहाँ पर डाल के ऐसे से घसकाइए, ऐसे से कीजिए, फिर ऐसे से कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका चेहरा जो है रिंकल्स नहीं आएगा, कितना भी उम्र हो जाएगा, 60 साल 70 साल की हो जाएंगे, रिंकल्स नहीं आएगा। आपके स्किन टाइट रहेंगे, बिल्कुल टाइट रहेंगे स्किन, आपके बिल्कुल टाइट रहेंगे। फोरहेड को भी ऐसे 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 कीजिए, फोरहेड पर भी मार्क्स जो आती है वो मार्क्स नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसे ऐसे फोर्थ को भी कीजिए। कानों को आपको हमेशा यंग रहना है, आप चाहते हैं आप 60 70 साल 80 साल की भी हो जाए, फिर भी आप यंग दिखे, तो यंग दिखने के लिए क्या करना है, कान को, कान को ऐसे कीजिए, रगड़िए, कान को, कान को ऐसे ऐसे करके रगड़िए, ऐसे ऐसे करके दोनों कानों को रगड़िए। फिर हम कान को फोल्ड ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 60 बार 60 टाइम। ऐसे करने से आप डेली दिन भर में 2 3 बार 4 बार, जितने बार आपको मन होता है, जितने बार आपको टाइम मिलता है, आप उतने बार कीजिए। आप देखिए कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, आप हमेशा यंग दिखेंगे, यंग रहेंगे। और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगी, एक्टिवेट रहेगी, आपका नस नस एक्टिवेट रहेगा। तो जिससे क्या होता है, जवान रहने के लिए हमेशा कान को रगड़ना है, कान को ऐसे से पूरा करना है, कान को 5 मिनट तक कान को कीजिए, दोनों कानों को कीजिए, और 60 बार ऐसे से करके बैंड कीजिए, इसको फोल्ड कीजिए छोड़िए, फोल्ड कीजिए छोड़िए, ऐसे से छोड़िए। देखिए आप डेली कीजिएगा, 1 महीना के अंदर आप खुद फील करेंगे, आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा, चेहरे में ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, कान में एनर्जी आ जाएगा, आपका कान स्ट्रांग हो जाएगा ऐसा करने से। तो आप अपना लाइफ को, कैसे भी है, आप बिजी रहते, मालूम है, हम लोग सब बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी रहने के बाद भी हम अपने आप के लिए, हमारा जीवन है, हमको भगवान जीवन इस जन्म दिए, इस जन्म में दिए, जीवन दिए हैं, तो हम अपने लिए तो थोड़ा समय तो निकाल सकते हैं, सारे चीज को छोड़ के हम अपने लिए थोड़ा समय तो निकाल सकते हैं, अपने फिटनेस के बारे में हम थोड़ा समय तो निकाल के हम कर सकते हैं, अपने बारे में हम सोच सकते हैं। इतना तो अधिकार हम लोग को, हम औरतों को जरूर है, इतना अधिकार तो हम औरतों को जरूर भगवान प्रदान किए कि हम अपने बारे में थोड़ा देर सोचे, एक्सरसाइज करें, और हम अपने आप को फिट रखें, हम हमेशा फिट रखें। कानों का एक्सरसाइज, माउथ का एक्सरसाइज, मुंह को खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। अपनी साइड की गाल की, आपको गाल में टाइटनेस चाहिए, गाल गाल में स्किन टाइट चाहिए, ऐसे से ऐसे के ऐसे कीजिए, हाँ, ऐसे करने से क्या होगा, आपका गाल जो रहेगा ना, चिक एकदम टाइट रहेगा, टाइट रहेगा, ये सब पूरा टाइट रहेगा। और यहाँ मार्क जो आता है उसको ऐसे से कीजिए, ऐसे से कीजिए, जिससे यहाँ मार्क नहीं आएगा, फोर हेड में मार्क नहीं आएगा, साइड में यहाँ जो मार्क आता है वो मार्क रहेगा, पूरा ऐसे से कीजिए, ऑयल डाल के पूरा फेस मसाज, फेस मसाज, फिर नेक का मसाज, नेक में ऑयल डाल के पूरा नेक को ऐसे से कीजिए, फिर पीछे में ऐसे से कीजिए। ऐसे करने से क्या होता है, आपका बॉडी का नस एक्टिवेट होता है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये एक्सरसाइज जो करता है ना जो, वो बोलता है कि उससे आदमी बीमार नहीं पड़ता है। आप दोनों पैर को फोल्ड करके ऐसे बैठ जाइए, दोनों पाम को, दोनों सोल को टच कर दीजिए, दोनों सोल को टच कीजिए, और दोनों हाथों से पकड़ के और अपने को ऐसे ऐसे कीजिए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। थाई को बैंड कीजिए, जहां आप बैठे वहां पर सटाइए, आप जमीन पर बैठे तो जमीन में सटाइए, बेड पर बैठे तो बेड में सटाइए, थाई को सटाइए, जांग को सटाइए, जोर जोर से कीजिए। इससे क्या होगा, आपका थाई, आपका कम मसल, आपका जहां पर कांच वगैरह सब स्ट्रांग रहेगा, वहां का नस एक्टिवेट रहेगा, स्किन टाइट रहेगा, आपको कोई भी थाई का, लेग का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा है। और आपको करना भी है,
या इसको स्लिम रखना है, इसको स्लिम, तो क्या करना है, करके ऐसे करने से ये यहाँ स्लिम रहेगा, ये स्लिम रहता है, यहाँ पर स्लिम, जैसे बहुत फुल फुल जाता है गाल, चर्बी ज्यादा गाल का लटक जाता, फूल जाता, वो फूलेगा नहीं, एकदम फेस ट्रिम रहेगा, स्लिम रहेगा आपका, ऐसा करने से। ये सब आप हमेशा अपने लाइफ को अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के सुबह आप कीजिए। आप अगर शाम में है तो शाम में कीजिए, या ऑफिस में बैठे तो ऑफिस में, अगर काम नहीं है तो ऑफिस में भी आप फेस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। फेस का एक्सरसाइज, आप बटरफ्लाई, आप फेस को ना फिश के जैसा, फिश, फेस को फिश के जैसा कैसे बनाना है, ऐसे करने से ये पूरा नस खिंचाता है, और जिससे गाल टाइट होता है, आपका चिक टाइट होता है, उसको फिश मुद्रा बोलते हैं, फिश मुद्रा, फेस मुद्रा बोलते हैं। तो ये सब आप करेंगे ना, तो आपका फेस में भी चार्म आएगा, ग्लो आएगा, फेस रिंकल्स ना आएगी, अपनी फेस टाइट रहेगी, कान को आप रगड़ेंगे, कान का एक्सरसाइज करेंगे, कान को फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, जिससे क्या होगा, आप हमेशा यंग रहेंगे। आप अगर बूढ़े भी हो गए, बूढ़े दिख भी रहे हैं, तो भी आप यंग हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे। कान का एक्सरसाइज ऐसे 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 पूरा ऐसे ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे करना दोनों कानों को। आप अगर बूढ़े हो भी गए हैं तो भी आप यंग, उसी समय से यंग आप होना शुरू हो जाएंगे, और जो यंग है वो तो यंग ही रहेगा मास्टर्स। तो मास्टर्स आप लोग को आज का सारा चीज समझ में आ गया, ध्यान और ज्ञान। बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम।